फ्रेंड्स, चैप्टर कवर कर रहे हैं हम लोग अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, राइट। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर डिस्कशन कर लिया। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, राइट। सो फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी को समझने से पहले फिनोल के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझ लीजिए। दिस इज फिनोल C6H5OH, राइट। और आप सबको ये पता है भाई, C6H5OH में ये जो OH बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। आप सबको ये भी पता है भाई कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की बढ़ाएगा OH ग्रुप रेजोनेंस की वजह से। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। और आप सबको पता है कि O और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ जाएगा रेजोनेंस की वजह से। तो अब यहाँ तीन तरह की बातें देखने को मिलेगी। पहली बात ये है कि अगर ये वाला बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो सीधा सा मतलब है कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। एल्कोहल एज एन एसिड, फिनोल एज एन एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा और फिनोल मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा OH बॉन्ड के टूटने की वजह से। दूसरी तरफ OH बॉन्ड टूटने की वजह से फिनोल जो है वो एसिड की तरह काम करेगा और बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा, राइट। OH बॉन्ड टूटने की वजह से एल्कोहल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ रिएक्शन करके और आपका एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। आप सबको पता है फिनोल में से तो H बाहर निकलेगा और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में से COCH3 उस जगह पे जाके जुड़ जाएगा, एस्टर का फॉर्मेशन। सो CH3COOH की बजाय आप लोग एसिटिक अनहाइड्राइड या CH3CO होल ट्वाइस हो, राइट, अनहाइड्राइड यूज कर सकते हो, एसिड अनहाइड्राइड, या फिर आप इसकी जगह CH3COCl यूज कर सकते हो। तीनों ही रिएक्शन में फिनोल के H की जगह, आप लोग ध्यान दीजिए, इन तीनों ही रिएक्शन में फिनोल के H की जगह, वेयर इज द H ऑफ फिनोल, यस, इस H की जगह COCH3 आ जाएगा और एस्टर का फॉर्मेशन होगा। दूसरी तरफ क्योंकि आप सबको एक बात समझ में आ गया कि सर ये बॉन्ड इतना आसानी से नहीं टूटता है, ये बॉन्ड नहीं टूटता, तो आप लोग ध्यान दीजिए पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा। CH3CH2OH आपने पढ़ा सर HCl प्लस ZnCl2 हीट कर दो, ये बॉन्ड टूटेगा और OH की जगह Cl, CH3CH2Cl। आप ये कहोगे सर SOCl2 OH की जगह Cl, CH3CH2Cl, राइट, PCl3OH की जगह Cl। मतलब सीधा सा मतलब है ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, लेकिन क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, अब आप समझ लीजिए भाई कि ये सारी रिएक्शन फिनोल के केस में पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग HCl प्लस ZnCl2 नहीं पढ़ने वाले हो, राइट, SOCl2 नहीं पढ़ने वाले हो, PCl3 की रिएक्शन नहीं पढ़ने वाले हो, PCl5 की रिएक्शन नहीं पढ़ने वाले हो। बात ख़त्म कीजिए। और फर्स्ट चैप्टर में एक क्वेश्चन बार बार पूछा आपसे, भाई इस रिएक्शन को कंप्लीट करके दिखाओ, CH2OH और OH और HCl। आप लोगों ने क्या किया कि ये जो ऊपर वाला OH है ना, इसकी जगह तो आपने Cl सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। लेकिन नीचे वाले OH की जगह आप लोगों ने Cl सब्स्टिट्यूट नहीं किया था क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से OH की जगह Cl सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। तो हमारा प्रोडक्ट इस रिएक्शन में बच्चों क्या बना था, CH2Cl एंड यहाँ पर OH यूं का यूं रह गया था। अगर आपने पढ़ा है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कहानी। तो दूसरे टाइप की रिएक्शन आपको ये भी पता है। तीसरा टाइप का जो रिएक्शन है वो रिएक्शन ये है भाई कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। कहाँ कहाँ, ऑर्थो पोजीशन पे इंक्रीज होता है। अगला स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये वाली यहाँ चली जाएगी और ये वाली यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आते ही आपकी पैरा पोजीशन। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इंक्रीज होती है, बहुत सारी रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप सबको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल के लिए फेवरेट जगह बन गई भाई, राइट। कौन सी फेवरेट जगह बन गई? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है। कहाँ पर बढ़ी है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन, राइट। सो ऐसे केस के अंदर आप लोग जब फिनोल की रिएक्शन
HNO3 के साथ करोगे, बिल्कुल ठीक है, आप सबको पता है इलेक्ट्रोफाइल NO2 बनेगा, राइट। आप लोग HNO3 के साथ अगर कंसंट्रेटेड कंडीशन में करोगे यानी डाइल्यूट और डाइल्यूट, तो आप कहोगे रिएक्शन वही होना है भाई, NO2 अटैक करेगा फिनोल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। अगले केस में भी NO2 अटैक करेगा फिनोल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। अगर Br2 नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट या लेस प्रोटिक सॉल्वेंट या वो सॉल्वेंट जो H पॉजिटिव नहीं बनाते हैं, प्रोटॉन H पॉजिटिव, H2O प्रोटिक सॉल्वेंट, एल्कोहल प्रोटिक सॉल्वेंट, वाई बिकॉज टेंडेंसी टू रिलीज प्रोटॉन, राइट। वाइल कार्बन डाइसल्फाइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, CHCl3 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, CCl4 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, सो दे आर नॉन प्रोटिक और लेस प्रोटिक सॉल्वेंट। तो आप समझिएगा इसके प्रेजेंस में, तो ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में, राइट, या फिर क्लियर हो गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, या फिर ब्रोमीन प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे वाटर के प्रेजेंस में। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर होना है तो क्या होगा भाई कि पहले केस में NO2 सब्स्टिट्यूट करेगा, राइट, यहाँ पर आ जाएगा ऑर्थो और पैरा पर। अगले केस में भी NO2 ऑर्थो और पैरा पे, अगले केस में Br ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो इधर भी है कहीं भी, और अगले केस में भी ऑर्थो और पैरा पे। बस फर्क क्या है, डाइल्यूट HNO3 में एक NO2 ऑर्थो मॉलिक्यूल में पोजीशन पे और दूसरे प्रोडक्ट में NO2 पैरा पोजीशन में, दो प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन जैसे ही कंसंट्रेटेड HNO3 होगी बच्चों, वैसे ही सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 आ जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अगला देखिए Br2CH2 ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल, और अगर ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रिएक्शन को लेकर बहुत आसान सा मामला है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप फिनॉल की रिएक्शन दो कंडीशंस में CO2 के कांटेक्ट में रखते हो या क्लोरोफॉर्म के कांटेक्ट में रखते हो, CH, Cl, Cl और Cl, इस तरह की सिचुएशन में, तो भी आप लोगों का, क्योंकि सबको पता है यहाँ पोलैरिटी की संभावना स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, ये जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन का जो प्रोडक्ट है ये आपके कार्बन के लिए अवेलेबल रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर पहुँचेगा, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव आ जाएगा, COO नेगेटिव आकर जुड़ जाएगा, फिर उसको स्टेबलाइज करेगा, रिंग में से H पॉजिटिव निकल कर COOH आ जाएगा। लेकिन आप देखिए कि यहाँ इन कंडीशंस में क्या होना है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर इन रिएक्शंस को इस तरीके से किया जाए कि फिनोल का केस, ओके, और आप फिनोल की पहले सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम फिनोक्साइड बना लें, क्यों किया ऐसा अभी 2 मिनट में बताता हूँ, राइट, और फिर आप इसकी रिएक्शन CO2 के साथ करोगे, तो आपको पता होना चाहिए भाई होना क्या है कि ये तो ONA है ही है, यहाँ पर आपका COOH ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा, यानी रिंग में से H निकला और H COO के साथ आके जुड़ गया। अगर यही रिएक्शन आपकी क्लोरोफॉर्म के साथ होनी है तो भी ध्यान रखे भाई कि यहाँ से Cl बाहर निकला और रिंग से H बाहर निकला, HCl अलग हो गया, और आपका ONA के साथ आकर क्या जुड़ गया भाई, CHCl2 जुड़ गया, CH और Cl। अगर यही रिएक्शन CCl4 के साथ होता, रिंग में से H निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा, सो ONA में ऑर्थो पोजीशन पर आकर क्या जुड़ गया, CCl, Cl और Cl। तो ये एक रफ़ आइडिया आप लोगों को मैंने दे दिया, एक बार दोबारा रफ़ आइडिया दे देता हूँ बच्चों। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि रिएक्शन तो आप लोगों को बताई जाएंगे, लेकिन जब रिएक्शन पढ़ना शुरू करो तो आपका ब्रेन कहे कि हाँ सर दिशा ठीक है। दूसरा, यहाँ फिनोल की बजाय सोडियम फिनोक्साइड क्यों यूज किया है, इसका रीज़न भी मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स सी द अनदर एस्पेक्ट। वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिएक्शन ऑफ, वेट फॉर इट, ओके, सो हियर इज फिनोल। हमें क्या ध्यान रखना था,
अगर फिनोल की रिएक्शन Na के साथ करेंगे तो NaOH के साथ करेंगे तो CH3COOH और H पॉजिटिव के साथ करेंगे तो CH3CO होल ट्वाइस और ऑक्सीजन H पॉजिटिव के साथ करेंगे तो CH3COCl पायरिडीन की प्रेजेंस में करेंगे तो अब ध्यान रखते जाइए, अगर इसकी रिएक्शन HNO3 डाइल्यूट, इसी की रिएक्शन HNO3 कंसनट्रेटेड, इसी की रिएक्शन Br2 in the presence of carbon disulfide, reaction is Br2 in the presence of water, bromine water, okay, PCl3 PCl5 SOCl2 पॉसिबल नहीं है। पूछ सकता है भाई कि क्यों पॉसिबल नहीं है, आपको पता होना चाहिए, राइट। ये मैंने क्रॉस भी कर दिया है, राइट। और उसके बाद पहले हम फिनोल ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा, और फिर उसको NaOH या Na के साथ रिएक्शन करके सोडियम फिनोक्साइड बनाएंगे। रफ आइडिया ले लीजिए, फिर 1 by 1 रिएक्शंस को पढ़ लेंगे। अगर आप इसको CO2 के कांटेक्ट में ला रहे हो बच्चों, तो आपका जो ONA है उसमें ऑर्थो पोजीशन पर COOH आ जाएगा। अगर आप इसको क्लोरोफॉर्म के कांटेक्ट में ला रहे हो, सो आप सबको पता है रिंग से H निकालना है, रिंग से क्या निकालना है H, और यहाँ से क्या निकालना है Cl। सो जो ONA है उसके साथ CH और Cl और Cl ऐड हो जाएगा। अगर यही रिएक्शन CCl4 के साथ होनी है, रिंग से H निकलेगा, CCl4 से Cl निकलेगा, और आपका जो रिएक्शन का डायरेक्शन है वो ONA और C और Cl Cl और Cl ये बनना है। बाकी बात हम 1 by 1 करेंगे। जबकि दूसरी तरफ Na की रिएक्शन करो, NaOH के साथ रिएक्शन करो, आपको पता टारगेट ये है। Na की रिएक्शन में भी यही OH बॉन्ड टारगेट है, यही है। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एस्टर, एल्कोहल एसिड अनहाइड्राइड एस्टर, एल्कोहल एसिड क्लोराइड एस्टर, इन सभी रिएक्शंस में आप सबको पता है यही बॉन्ड टारगेट है। जबकि नीचे वाली जो रिएक्शन है आप सबको पता है कि वहाँ पर जो टारगेट है हमारा, वो टारगेट चेंज हो गया है। टारगेट है हमारा ऑर्थो और पैरा पोजीशन, चाहे वो आपका दोनों ऑर्थो लगा लीजिए। डाइल्यूट HNO3 दो प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल, राइट। HNO3 कंसनट्रेटेड होते ही एक ही मॉलिक्यूल में तीनों जगह NO2 जुड़ेगा, सो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ब्रोमीन नॉन प्रोटिक या लेस प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल। व्हेन ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन कराओगे तो आपका जो प्रोडक्ट है बच्चों वो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनेगा। SOCl2 के साथ रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, HCl ZnCl2 के साथ क्यों नहीं हुआ, PCl3 PCl5 के साथ क्यों नहीं हुआ, सीधा सा कहानी है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस बॉन्ड को तोड़ने की इजाज़त नहीं दे रहा है, राइट। और ये आपके सीधे सीधे से रिएक्शंस थे। तो चलिए अब हम 1 by 1 बात करते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। Phenol, okay, so the reaction with Na, you know it very well, ONA plus H2, एसिड और मेटल, सॉल्ट और हाइड्रोजन, बेस के साथ रिएक्शन। इथेनॉल नहीं कर पा रहा था, फिनोल कर लेगा, ONA प्लस H2O, राइट। मेटल बाई कार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ दिमाग में फिट बिठा लेना, नॉट इवॉल्व CO2 गैस, यानी एसिडिक है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है बच्चों कि मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट में से कौन सा गैस बाहर निकाल दे, CO2 गैस बाहर निकाल दे। तो ये भी हमारा पॉइंट था जो क्लियर हो जाना चाहिए, ओके। उसके बाद रिएक्शन CH3COOH और in the presence of H positive, reaction is possible in both the direction. Okay, so H of OH group is substituted by COCH3 and the formation of ester takes place, right? So what actually happen, ester कैसे बना भाई, आप सबको पता है, एल्कोहल का H और उसकी जगह क्या चला गया COCH3, तो यहाँ क्या बचा OH, सो द अदर प्रोडक्ट इज H2O। सिमिलर वन मोर रिएक्शन इज
CO होल ट्वाइस O इन H पॉजिटिव, राइट। एसिड अनहाइड्राइड, ये भी एक दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल होने वाली रिएक्शन है। सो द प्रोडक्ट इज अगेन एस्टर। हाउ एस्टर? O, और आपको पता है एल्कोहल का H हट करके आ गया है COCH3 प्लस, अनहाइड्राइड में एक CH3COO नेगेटिव बचा था और H एल्कोहल से आ गया, सो CH3COOH। एंड वन मोर पॉइंट इज एसिड क्लोराइड in the presence of pyridine. So what actually happens? O, C double bond O, okay, and plus HCl. This is the formation of ester. So ये तीनों ही रिएक्शन एस्टर की फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और हमने लास्ट क्लास में भी एक बहुत अच्छे क्वेश्चन को लेकर बात किया था, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1, केमिकल टेस्ट। अगर इथेनॉल और इथेनोइक एसिड गिवन हो तो आप लोग कैसे केमिकल टेस्ट करोगे? सबको पता है कि दोनों में NaHCO3 ऐड कीजिए। एल्कोहल NaHCO3 से CO2 इवॉल्व नहीं करता, कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 इवॉल्व कर देगा। क्लियर हो गया? सो ऐड सोडियम बाइकार्बोनेट इन बोथ, राइट। सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच रिलीज CO2 gas is definitely a typical acid, that is carboxylic acid. Okay, the next one is, अगर यही क्वेश्चन आपका फिनोल और बेंजोइक एसिड को लेकर हो, फिनोल और बेंजोइक एसिड, सो यू कैन यूज अगेन बाइकार्बोनेट टेस्ट। सो आप लोग किसका सहारा लोगे? यहाँ मैं लिख देता हूँ हिंट, आप लोग सहारा लोगे किसका? NaHCO3। आप लोग किसका सहारा लोगे? हिंट, NaHCO3। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 केमिकल टेस्ट को लेकर हम बात कर रहे थे। तीसरा क्वेश्चन हमारा, इथेनॉल और फिनोल दोनों अगर आपको दे दिए जाएं, राइट, तो बहुत अच्छा केमिकल टेस्ट बनता है। और वो केमिकल टेस्ट है, देखिए बहुत सारी रिएक्शन है। SOCl2 के साथ पहला कर लेगा, दूसरा नहीं करेगा। HCl ZnCl2 के साथ पहला कर लेगा, दूसरा नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक पर कपलिंग रिएक्शन पढ़ा है, और वो था ऐड बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन देखने को मिलेगा। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड फिनोल के साथ ऑरेंज कलर की डाई बनाता है, जबकि इथेनॉल के साथ आप सबको पता बेंजीन बनाता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग ऑरेंज कलर के डाई इसके ऊपर जा सकते हो आप लोग। और चौथा क्वेश्चन आप लोगों का केमिकल टेस्ट इस चैप्टर से जो बना है वो आपका बेटा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर, दैट इज टर्सरी अल्कोहल, राइट। आप सबको पता है लूकास रिएजेंट का सहारा लोगे, लूकास रिएजेंट। तो एक बार मैं टॉपिक भले ही कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को अब तक वे केमिकल टेस्ट को लेकर थोड़ा सा रफ आइडिया देना जरूर चाहूँगा, क्योंकि अब तक हमने क्या कवर किया है। फिर हम अगले चैप्टर्स में और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें पढ़ लेंगे। हमने कवर किया है भाई कि अगर कहीं भी आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन तीनों अलग अलग मिल जाएं, आप लोग प्रीफर करोगे हिंसबर्ग रिएजेंट को। दिमाग में फिट बिठा लीजिए, राइट। अगर आप लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन मिले, आप लोग हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ही जाइए। आप लोग कार्बोलामाइन रिएक्शन के ऊपर भी जा सकते हो। अगर आपको दो एमीन सेकेंडरी और टर्सरी एमीन मिले, आप लोग हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ही जाइएगा। क्लियर हो गया? अगर आप लोगों को दोनों ही प्राइमरी एमीन मिले, जिसमें एक एनिलीन हो और एनिलीन भी प्राइमरी एमीन ही है, प्लस में अदर प्राइमरी एमीन कोई हो, दूसरा प्राइमरी एमीन, तो आप लोग भाई बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का सहारा लीजिए। आप लोगों का मदद मिल जाएगा। एनिलीन येलो कलर का डाई बना लेता है, ये मामला है। अगर आपको बच्चों
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल मिले तो आप लोग बहुत अच्छे से ल्यूकास रिएजेंट का सहारा लीजिए, आपको मदद मिल जाएगी। अगर मामला अल्कोहल वर्सेज ओइक एसिड है, आपका फिनोल वर्सेज ओइक एसिड है, वो भी वही बात है, ठीक है, और एस्टर वर्सेज ओइक एसिड है, एस्टर हो और दूसरा ओइक एसिड हो, तीनों ही केस में आप लोग बाइकार्बोनेट का सहारा लीजिए। कार्बोक्सिलिक ग्रुप CO2 इवोल्व कर देगा। अल्कोहल, फिनोल और एस्टर ऐसा नहीं कर पाते हैं, आप सबको आइडिया होना चाहिए। और अगर लड़ाई इथेनॉल और फिनोल को लेकर है तो फिर बच्चों क्या करना है आपको, इथेनॉल और फिनोल के केस में आप लोगों को बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ऐड करना है, आपके लिए बड़ा सरल सा काम हो जाएगा। यहाँ ऑरेंज डाई बन जाएगा, यहाँ ऑरेंज डाई नहीं बनेगा। यही आपके अब तक के केमिकल टेस्ट कवर हुए हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे किसकी, फिनोल की, और फिनोल के हम लोगों ने OH बॉन्ड के क्लीवेज की वजह से होने वाली रिएक्शंस को कवर किया। दूसरी तरफ आप सबको पता है बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप का जुड़ना रिंग को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर एक्टिवेट कर देता है। इसका मतलब रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बच्चों वो इंक्रीज हो रही है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सो इलेक्ट्रोफिल अगर कहीं भी अटैक करेगा तो उसके लिए फेवरेट साइट ऑर्थो रहेगी, फेवरेट साइट कौन सी रहेगी, पैरा। ये भी ऑर्थो ही है, तो दोनों ऑर्थो पे पॉसिबल हैं। क्लियर हो गया? तो इन दोनों ऑर्थो के ऊपर पॉसिबल है ये, और इस पैरा के ऊपर पॉसिबल है। सो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करने वाला है। तो हमने बहुत कॉमन कुछ रिएक्शंस पढ़ी, और वो रिएक्शन क्या है बच्चों, देखिए फिनोल, व्हेन वी ट्रीट फिनोल with Br2 in the presence of carbon disulfide, so you know orthobromophenol और पैराब्रोमोफिनोल ही बनना है, OH और Br, right, and in next case definitely it is OH and Br, that's it। लेकिन अगर यही रिएक्शन बेटा Br2 वाटर के साथ हो, सो फिनोल ग्रुप के ऊपर ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट होगा। कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूट होगा, 2, 4 और 6 पर, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। अगर यही रिएक्शन HNO3 डाइल्यूट के साथ हो, ध्यान रखना, तो बच्चों फिर दो प्रोडक्ट बनेंगे, दैट इज OH NO2 प्लस OH NO2 मीन्स ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल। लेकिन अगर यही रिएक्शन HNO3 के साथ किसकी प्रेजेंस में हो भाई, कंसनट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में हो रहा है, तो फिर एक ही मॉलिक्यूल में सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 ऐड हो जाएगा। जो प्रोडक्ट बना है उसको 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, या कॉमनली इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। अब एक प्रश्न आता है भाई कि नाइट्रेशन ऑफ फिनोल जब करोगे आप लोग, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल विद डाइल्यूट HNO3, किसके साथ, विद डाइल्यूट HNO3, यू ऑब्टेन्ड ए मिक्सचर ऑफ 2 प्रोडक्ट। आपको 2 प्रोडक्ट का मिक्सचर मिल रहा है, और वो 2 प्रोडक्ट कौन से हैं आपके, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल प्लस पैरानाइट्रोफिनोल, इनका मिक्सचर तैयार होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है इस बात को लेकर कि सर ये ओके है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का लेस है और पैरानाइट्रोफिनोल का मोर है, राइट। पैरानाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किससे, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल से। इसका मतलब दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसके इजीली वेपर बन जाएंगे,
मतलब मोर वोलेटाइल है, राइट। और ये आपका लेस वोलेटाइल है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, राइट। सो लेस वोलेटाइल है, इजीली वेपर नहीं बनेंगे। सो अगर आप इस पूरे मिक्सचर का डिस्टिलेशन कर देते हो, डिस्टिलेशन का मतलब है डिस्टिलेशन प्रोसेस उन मिक्सचर को अलग करने के लिए यूज होता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। तो डिस्टिलेशन में जो मोर वोलेटाइल है उसके वेपर बन जाएंगे, वो अलग हो जाएगा, और जो लेस वोलेटाइल है वो वहीं रह जाएगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। सो एक प्रश्न तो ये बना कि ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल विद डाइल्यूट HNO3 two products are obtained, that are orthonitrophenol and paranitrophenol. So how will we separate these two from reaction mixture? इन दोनों को रिएक्शन मिक्सचर से कैसे अलग करेंगे? तो हम कहेंगे भाई कि बाई स्टीम डिस्टिलेशन मेथड, बाई डिस्टिलेशन मेथड, राइट। So why we use distillation method? Because orthonitrophenol have less boiling point, means it is more volatile, easily evaporate, right, while paranitrophenol, that is less volatile, means more intermolecular force, more boiling point. So ये मेथड। अब प्रश्न ये आता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है। सो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल चेक करते इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये दो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, दिस इज OH एंड इट इज N सिंगल और डबल बॉन्ड, नेगेटिव और पॉजिटिव। दिस इज द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, NO नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड। इसी तरह से हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स चेक करते हैं पैरानाइट्रोफिनॉल में, राइट। ओके, this is again paranitrophenol. This is your part. और we know OH group is polar in all these three. O इन सभी मॉलिक्यूल में OH स्लाइटली पॉजिटिव, ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव, राइट। अगर आप देखो तो O स्लाइटली नेगेटिव, H स्लाइटली पॉजिटिव, O स्लाइटली नेगेटिव, H slightly positive. So check what type of intermolecular force takes place between these two molecules in each pair. In the first molecule, here is the hydrogen bonding, H और O के बीच में बना या नहीं बना? Here is the hydrogen bonding, H और O के बीच में बना या नहीं बना? तो इसका मतलब इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो है लेकिन विद इन द मॉलिक्यूल है। इसे केमिस्ट्री में कहते हैं इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। मतलब एच बॉन्डिंग है लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट को एल्टर नहीं कर पा रही क्योंकि वो इंटरमोलिकुलर नहीं है, वो उसी मॉलिक्यूल के अंदर है। जबकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करना था बच्चों कौन से फोर्स के ऊपर? इस फोर्स के ऊपर। इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स पर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करना है और ये फोर्स यहाँ पर एच बॉन्डिंग नहीं है। सो क्लियर हो गया? सो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैव इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, सो हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट. So less boiling point means more volatile. While paranitrophenol, let's check. This is the H bonding. This is the H bonding. Here is H bonding. So it have intermolecular H bonding. Bonding और intermolecular H bonding का मतलब है सीधा सा more boiling point. Intermolecular H bonding का मतलब है कि boiling point जो है वो यहाँ पर क्या हो गया? ज़्यादा हो गया. So प्रश्न ये बना भाई आखिर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज़्यादा वोलेटाइल क्यों है? क्योंकि उसमें इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है, राइट, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग है. ध्यान रखिएगा. सो दैट इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू.
राइट। सो लेट्स मूव टू अनदर पार्ट कि हम लोग कुछ और रिएक्शंस कर रहे हैं और रिएक्शन आपका फर्स्टली यू कन्वर्ट फिनोल इनटू सोडियम फिनॉक्साइड H treat with Na, so it will give you sodium phenoxide, that is O negative Na positive, that is sodium phenoxide. After that you treat sodium phenoxide with CO2 and you know it very well, मैंने शुरू में ही बता दिया था भाई कि पैरा पोजीशन ऑर्थो पोजीशन से H निकालिए और ये COO उस H के साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा, राइट। और फिर आप लोग H पॉजिटिव के साथ ट्रीट कीजिए, जो ये ONA बनाया है ये ONA आपका OH में बदल जाएगा और ये आपका COOH आ जाएगा, COOH। दिस इज योर पार्ट। सो COOH कहाँ पर आ गया भाई, इस पोजीशन के ऊपर, एंड ये आपका सैलिसाइलिक एसिड, ये जो प्रोडक्ट बना है इसे केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, सैलिसाइलिक एसिड। लास्ट क्लास में सैलिसाइलिक एसिड से एस्पिरिन बनाना हमने देखा था, थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे कि ये OH है और ये COOH है और रिएक्शन CH3COOH के साथ या CH3COCl के साथ करना हो, आपको पता है भाई कि ये रिएक्शन इस ग्रुप की इस वाले ग्रुप के साथ नहीं है, एल्कोहल के साथ है, उसका H हट के COCH3 आना है। दूसरा प्रश्न, मैं इस रिएक्शन को एक बार दोबारा बताऊंगा आपको ऊपर क्या हुआ, लेकिन प्रश्न ये था कि सर अगर आप फिनोल से ही कहानी शुरू कर रहे हो और फिर से फिनोल ही बनाना है तो फिर आपने फिनॉक्साइड क्यों बनाया, ये समझिए ध्यान से। आपको पता होना चाहिए भाई कि फिनोल से ज़्यादा स्टेबल आपका फिनॉक्साइड आयन है। ये देखिए, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनोल। लेट्स चेक द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसी से आइडिया आ जाएगा आपको। यस यस, दिस इज अ लोन पेयर एंड ए डबल बॉन्ड OH, सिंगल पेयर और पॉजिटिव चार्ज। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या होने वाला है भाई, ये ओके, डबल बॉन्ड हो, राइट, क्लियर हो गया, नेगेटिव चार्ज खत्म और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर है और नेगेटिव चार्ज है, दैट्स द सेम। अब आप ध्यान से देखिए कि फिनोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है जो कह रहा है कि वो अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का आना, ये एक अच्छे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं। एक ही मॉलिक्यूल में दो दो जगह चार्जेस का आना, ये एक अच्छे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की पहचान नहीं है, जबकि ये चीज़ पूरी तरह से दूसरे स्ट्रक्चर में नहीं है। सो आप लोगों से पूछ सकता है कि जस्टिफाई कीजिए कि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है किससे, फिनोल से, तो आप लोग बहुत अच्छे से उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाकर समझा पाओगे कि फिनोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दो जगह चार्ज आ रहा है। नेगेटिव चार्ज जो है वो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आ रहा है, इसलिए फिनोल एक का अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब लेस स्टेबिलिटी की पहचान है। सो अब समझिए ध्यान से हमारा स्टोरी क्या था। सो फिनोल, फर्स्टली वी ट्रीट फिनोल विद Na and it gives sodium phenoxide OH and that's sodium phenoxide. In the next case सोडियम फिनॉक्साइड बना लेते हैं ONA, ओके। सोडियम फिनॉक्साइड ट्रीट विद CO2, सो H रिमूव होगा ऑर्थो पोजीशन पे और वहाँ पर COO CO2 से और H आकर जुड़ जाएगा और आपका H पॉजिटिव। सो द प्रोडक्ट इज सैलिसाइलिक एसिड, राइट। ONA OH में बदलेगा और COOH, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड सैलिसाइलिक एसिड। ये आपको ध्यान रखना है। सो
दिस क्वेश्चन को यूं भी पूछा जा सकता है भाई कि फिनोल को सैलिसाइलिक एसिड में बदलो और सैलिसाइलिक एसिड को एस्पिरिन में बदलो। पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट फिनोल इनटू सैलिसाइलिक एसिड, राइट, आप ऊपर वाला रिएक्शन कर सकते हो। नंबर 2, फिनोल इनटू एस्पिरिन। तो सबसे पहले तो आप लोग फिनोल से सैलिसाइलिक एसिड बनाओगे और फिर जो सैलिसाइलिक एसिड बनेगा बेटा, राइट, उसकी रिएक्शन आप लोग अनहाइड्राइड के साथ, एसिड अनहाइड्राइड के साथ करोगे। आप सबको पता होना चाहिए कि फिनोल का जो H है, OH ग्रुप का जो H है, उसकी जगह COCH3 आ जाएगा और आपका, राइट, एस्पिरिन बन जाएगा। तो पहले फिनोल से सैलिसाइलिक एसिड बनाइए, फिर सैलिसाइलिक एसिड से एस्पिरिन बनाइए। इस रिएक्शन को बेटा आपकी केमिस्ट्री में कोलबेज रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ए नेम रिएक्शन दैट इज नोन एज कोलबेज रिएक्शन, राइट। वन मोर रिएक्शन विद सिमिलर प्रोडक्ट but entirely different reagent with phenol is called Reimer-Tiemann reaction, that is Reimer-Tiemann reaction। और Reimer-Tiemann रिएक्शन में क्या करना है, आप लोग फिनोल की पॉलीहेलोजन कंपाउंड के साथ रिएक्शन कीजिए। तो पहले एज यूजुअल फिनोल को बदलिए किस में बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड में, और फिर इसकी रिएक्शन कीजिए आप लोग क्लोरोफॉर्म के साथ। आप सबको पता, ऑर्थो पोजीशन से H निकालिए और CHCl3 से Cl निकालिए। अब दोनों की वैलेंसी पूरी नहीं हुई, CHCl और Cl, राइट। अब आप इसका रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH के साथ कीजिए। आपको पता है सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, दोनों ही OH दोनों ही Cl के साथ चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा बेटा, क्लियर है पॉइंट। सो व्हाट हैपन्स हियर, ONa CH OH और OH। दिमाग में फिट बिठा लीजिए बेटा, कभी भी एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप नहीं जुड़ेंगे। जैसे ही जुड़े वाटर बाहर निकल जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट बन गया वो बन गया भाई ONa, यानी ये किस में बदल गया तुरंत ही, ONa और CHO, ONa और यहाँ पैरा पोजीशन पर CHO, और फिर आपने पिछले वाले केस की जगह H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके और फिनोल बनाया रिंग के ऊपर, ओके। OH एंड CHO, क्लियर हो गया। और इसका नाम बेटा सैलिसाइल एल्डिहाइड, सैलिसाइल्डिहाइड कह सकते हो, राइट। आप इसका फिनोल को सैलिसाइल्डिहाइड में बदला है। और इसी रिएक्शन को, रीमर-टीमन रिएक्शन को क्या कर सकते हो भाई आप लोग, कि आप इसका मॉलिक्यूल लीजिए फिनोल और आप फिनोल को बदलिए किसके अंदर, Na के साथ रिएक्शन करके सोडियम फिनॉक्साइड में बदलिए, ओके, ONa। और फिर आप क्या करोगे भाई, इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कीजिए। यहाँ पैरा पोजीशन से H और क्लोरोफॉर्म से Cl निकलेगा। क्या होगा बेटा, ONa और Cl Cl और Cl। फिर आप इसकी रिएक्शन 3NaOH के साथ कीजिए। तीनों Cl की जगह क्या आएगा, OH आएगा। सो योर प्रोडक्ट इज ONa, राइट, एंड दैट इज COH OH और OH। आपको सबको पता है एक कार्बन पर एक से ज़्यादा OH नहीं आएगा, H2O बाहर निकल गया। H2O बाहर निकलते ही आपका जो मॉलिक्यूल है वो बन जाएगा ONa और COOH। और फिर बच्चों H पॉजिटिव के साथ ट्रीट कीजिए, दैट्स क्या बनाएगा आपके लिए,
OH COOH। इट इज़ ऑल्सो नेम्ड एज राइमर टाइमन रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, इसको भी आप लोग राइमर टाइमन रिएक्शन ही कह सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझते जाइए। फिनॉल प्रैक्टिस के लिए Na के साथ रिएक्शन कीजिए, सो ONA। CO2 के साथ रिएक्शन कीजिए, सो COOH। H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कीजिए, सो इट विल गिव यू OH। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? रिएक्शन इज कॉल्ड बेज रिएक्शन। 2 बार 3 बार ऐसे लिख के देखिए। चलिए अगले केस के अंदर, दिस इज फिनॉल, राइट। और फिनॉल की रिएक्शन आप लोग सबसे पहले Na के साथ कीजिए। जैसे ही आप लोग फिनॉल की रिएक्शन Na के साथ कीजिएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। उसके बाद आप इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कीजिए। यहाँ से H निकलेगा और वहाँ से Cl, सो C क्लियर हो गया। यहाँ से H और वहाँ से Cl, तो वहाँ पर क्या बच गया भाई? C है, H है और 2 Cl बचे हैं, सो C, राइट, दैट इज Cl एंड इट इज H। ओके, अब क्या होगा भाई? आप इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कीजिए, 2 मॉलिक्यूल। दोनों Cl की जगह क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। क्लियर हो गया? और जैसे ही 2H आएगा, आपका क्या बाहर निकल गया? H2O बाहर निकल गया। यानी ONA आपका जहाँ है वहीं है और यहाँ CHO आ गया है। क्लियर हो गया? और फिर आप H पॉजिटिव के साथ कीजिए, जो ONA है ये फिर से किस में बदल जाएगा? OH में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो दूसरे वाला रिएक्शन है, जिसको आपने राइमर टाइमन रिएक्शन कहा, उसके स्टेप्स क्या क्या हैं समझिए। OH Na के साथ रिएक्शन किया, OH बदल गया ONA के अंदर। क्लियर है? पॉइंट ध्यान रखते जाइए। उसके बाद रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ किया, सो रिंग में से H बाहर निकला और क्लोरोफॉर्म में से Cl बाहर निकला और जुड़ गया क्या? CH, Cl और Cl। फिर 2NaOH के साथ रिएक्ट किया बेटा, दोनों Cl की जगह OH आ गया। OH आते ही क्या बाहर निकल गया? H2O बाहर निकल गया। H2O बाहर निकलते ही CHO आ गया और फिर H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करते ही ONA किस में बदल गया? OH के अंदर। सो OH और CHO, राइट। सो इट इज सैलिसाइल्डिहाइड। बिल्कुल यही रिएक्शन राइमर टाइमन रिएक्शन। अगर आपने सबसे पहले OH की रिएक्शन Na के साथ की तो क्या होना है बेटा? चेक कीजिए, ONA बनेगा। फिर रिएक्शन CCl4 के साथ की, आपको कोई फ़र्क नहीं है, ऑर्थो से H निकालोगे, CCl4 से Cl निकालोगे, सो बचा क्या? दिस इज योर पार्ट। फिर आप 3NaOH के साथ करो, तीनों Cl की जगह OH आ जाएगा। तीनों Cl पे OH आते ही H2O बाहर निकालो, आपका COOH आ गया। और फिर H पॉजिटिव आते ही ONA OH में बदल गया और ये आपका COOH में बदल गया। सो दीज 2 रिएक्शंस आज कॉल्ड राइमर टाइमन रिएक्शन। सो आप लोग इन रिएक्शंस को फिर से बार बार प्रैक्टिस कीजिए बेटा, और यूँ प्रैक्टिस करिएगा। ओके, चलिए मैं एक बार इकट्ठा ही बता देता हूँ इनको, तीनों रिएक्शंस को। ये देखिए, दिस इज़ योर फिनॉल। ओके, और फिनॉल की रिएक्शन मैंने की किसके साथ? Na के साथ। इट विल गिव्स यू सोडियम फिनॉक्साइड ONA। सो व्हेन दिस ONA comes in contact with CO2, it will give you ONA and COOH, and with H positive it will give you OH and COOH. salicylic acid reaction is known as Kolbe's reaction, right? So reaction is known as Kolbe's reaction. Okay, when phenol with Na सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, चलिए सोडियम फिनॉक्साइड बनने के बाद आप इसको ट्रीट कीजिए क्लोरोफॉर्म के साथ। आप सबको पता है भाई, ONA और CH, Cl और Cl। आप इसकी रिएक्शन 2NaOH के साथ कीजिए। सो 2NaOH के साथ करते ही क्या हो जाएगा भाई? ONA और CH, और दोनों जगह OH आएगा और दोनों जगह OH आते ही H2O बाहर निकल जाएगा। सो शुड राइट एज CHO। ओके, और CHO बनते ही अब आप H पॉजिटिव के साथ करोगे तो जो ऊपर ONA था वो आपका OH में बदल जाएगा। सो इट इज OH और CHO। क्लियर हो गया? अगर आप इस रिएक्शन को, दिस इज कॉल्ड राइमर टाइमन रिएक्शन, आप CCl4 के साथ कीजिए। यू नो इट वेरी वेल।
दैट ONA CCl Cl और Cl, फिर आप 3 मॉलिक्यूल NaOH के साथ कीजिए। सो व्हाट यू ऑब्टेन्ड, ONA C OH OH और OH, और तीनों जगह OH आ नहीं सकता तो आप सबको पता है ये COOH में बदल जाएगा, और फिर H पॉजिटिव के साथ सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन राइमर टाइमन रिएक्शन में भी हो गया। सो OH और COOH ये आपको ध्यान रखना है। और फिनोल की लास्ट केमिकल रिएक्शन 2 बच गई है अब आपकी, और वो 2 केमिकल रिएक्शन क्या है समझिए ध्यान से, कि अगर फिनोल को आपने जिंक पाउडर के साथ ट्रीट कर दिया, फिनोल विद जिंक पाउडर, सो ऑक्सीजन कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा, फिनोल इज रिड्यूस्ड इनटू बेंजीन, फिनोल बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन आपका Zn के साथ चला गया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में बड़ी यूज होगी। हमने बताया था कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेंजीन में बदल लो आप। पॉइंट क्लियर है। चलिए, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन क्रोमिक एसिड Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, राइट, सोडियम डाइक्रोमेट H पॉजिटिव के साथ, तो डाई कीटोन बन जाएगा भाई, एक प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड डाई कीटोन। और ध्यान रखना, अब रिंग में जब तक डबल बॉन्ड सभी पोजीशन पे है तब तक डाई कीटोन नहीं बनेगा। सो 2 कार्बन पर जहाँ डबल बॉन्ड बना है वहाँ कीटोन नहीं बनेगा, कीटोन बनेगा पहले और चौथे पोजीशन के ऊपर। सो दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन। The oxidation of phenol at not only OH group, it also takes place at para position. So diketone is formed and it is called benzoquinone. So very easy part for you. Last time I repeat the chemical property of phenol. Okay. So what actually happen here? Check with NaOH और NaHCO3 भी लिख देता हूँ, याददाश्त बनी रहेगी। NaHCO3, राइट, उसके बाद CH3 COOH। ओके, सो रिएक्शंस लिख दिया है मैंने। अब चेक कर लीजिए प्रोडक्ट क्या बनना है। सबको पता है पहली रिएक्शन में सोडियम फिनॉक्साइड यानी OH बॉन्ड टूटेगा, राइट। इन सब रिएक्शंस में आप ध्यान दीजिएगा OH बॉन्ड का क्लीवेज होना है। सो पहले में क्या होगा, OH ONA में, दूसरे में क्या होगा, ONA में, राइट। कार्बोनेट से CO2 बाहर नहीं निकलता है, बाकी चीज़ें यूँ ही बनी रहेंगी। फोर्थ केस में एस्टर बनेगा, OH की जगह COCH3। नेक्स्ट में फिनोल के OH में से H निकल जाएगा और H की जगह COCH3। सो प्रोडक्ट इज OCOCH3। यही लास्ट वाले केस में होगा भाई, फिनोल के अंदर से OH में से H निकलेगा और H की जगह COCH3 आ जाएगा। सो OH में से H निकाला और COCH3 आपका आ गया, राइट। ये रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है फिनोल, कार्बन और OH ग्रुप के बीच में पॉसिबल नहीं है। यहाँ आप सबको पता है भाई, ब्रोमीन CH2 ऑर्थोब्रोमोफिनोल प्लस पैराब्रोमोफिनोल, ऐसा टेबल 2 बार बना लेना, कोई रिएक्शन नहीं बोलोगे, अलग अलग मत याद करना भाई, कन्फ्यूजन हो जाएगा, राइट। ब्रोमीन वाटर 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल, HNO3 डाइल्यूट नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल, HNO3 कंसनट्रेटेड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। जिंक डस्ट के साथ आप सबको पता है बेंजीन बनना है, और Na2Cr2O7 में बेंजोक्विनोन बनना है, राइट। अब भी सभी पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है, लेकिन अब सिनेरियो बदल गया है, डाई कीटोन बन गया है, राइट। पहले फिनोल को Na के साथ करिए, आपको पता है ONA बनेगा, राइट। फिर आप लोग इस ONA की रिएक्शन क्या करोगे भाई, इस ONA की CO2 के साथ करोगे तो आप सबको पता है यहाँ COOH आएगा, और फिर H पॉजिटिव के साथ करोगे तो ये आपका OH बनेगा।
वही रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम लोग केमिस्ट्री में कोलबेज रिएक्शन के नाम से जानते हैं, कोलबेज रिएक्शन। सो इन नेक्स्ट केस सोडियम के साथ रिएक्शन करोगे फिनॉल की, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। उसके बाद बच्चों सोडियम फिनॉक्साइड ONA, क्लोरोफॉर्म के साथ करोगे तो सबको पता है भाई CH और दोनों जगह Cl आएगा। फिर NaOH के साथ करोगे दोनों Cl की जगह OH आएगा और वाटर बाहर निकलेगा, CHO बनेगा। और फिर H पॉजिटिव के साथ करोगे तो ONA OH में बदलेगा। दिस इज़ कॉल्ड राइमर टाइमन रिएक्शन। आप सेम ही राइमर टाइमन रिएक्शन यूँ भी कर सकते हो कि फिनॉल सोडियम फिनॉक्साइड में बदला और उसके बाद आपका ONA और ऑर्थो पोजीशन के ऊपर CCl Cl और Cl, फिर 3 NaOH के साथ करोगे तो तीनों जगह OH आएगा और OH आते ही H2O बाहर निकल जाएगा। H2O बाहर निकलते ही ये पूरा जो ग्रुप जुड़ा था ये किस में बदल जाएगा, COOH में। और फिर आपका जो ONA है बेटा वो ONA भी किस में बदल जाएगा, OH में, सैलिसाइलिक एसिड in this case. So the product obtained is salicylic acid, salicylaldehyde and salicylic acid in Kolbech reaction. So Kolbech में केवल सैलिसाइलिक एसिड बनाना है। राइमर टाइमन में अगर आप क्लोरोफॉर्म यूज कर रहे हो तो सैलिसाइल्डिहाइड बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज कर रहे हो तो सैलिसाइलिक एसिड। उसके बाद और सारे क्वेश्चंस को लेकर और बहुत सारी छोटी छोटी बातें हम लोग लाइव क्लास में भी कर लेंगे। राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एल्कोहल चैप्टर आप लोगों का एल्कोहल पोर्शन को कवर कर लिया है। अब 2 क्लास के अंदर हम लोग फिनॉल को लेकर डिस्कशन करेंगे। दैट्स ओके, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। एल्कोहल कवर हो गया, फिनॉल कवर हो गया, हम लोग ईथर को लेकर बात करने वाले हैं और 2 क्लास में ईथर कंप्लीट हो जाएगा आपका। बहुत छोटा सा पोर्शन है, इंटरेस्टिंग भी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।